मैरिड कपल्स, न्यूली मैरिड कपल्स, जो कहते हैं कि नज़र लगना जो होता है कि जब नई नई शादी होती है या जो नए कपल्स बनते हैं शादी के बाद, उनके ऊपर जो है एक नज़र लगना जिसको हम बोलते हैं, वो टॉपिक है। तो ये जो टॉपिक है ये इसलिए आया है क्योंकि अभी लॉकडाउन का पीरियड चला था और बहुत से जो है मैरिजेस भी कुछ डिले हुई थी, लेकिन फिर हुई हैं लिमिटेड चीज़ों में। तो इस दौरान बहुत से लोगों ने लिखा है ये चीज़ कि हालांकि सारे लोग इतने ज़्यादा इनवाइटेड नहीं थे, लिमिटेड गवर्नमेंट ने ये स्ट्रक्चर भी दे रखा था, लेकिन फिर भी जितने लिमिटेड लोगों में भी कुछ लोगों ने ये फील करा है, न्यूली मैरिड कपल ने, कि हमको हमारे बीच में सडनली 1 महीना हुआ है, 2 महीना हुआ है, 3 महीने हुआ है, सो लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, कन्फ्यूजन्स शुरू हो गई हैं, आर्ग्यूमेंट्स शुरू हो गई हैं अननेसेसरीली। हमारे बीच में कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं हम क्यों लड़ाई कर रहे हैं, या हमारे बीच में क्यों एक डलनेस सी भी फील हो रही है आपस में। तो ये रिसेंटली जो है ये बहुत ज़्यादा मेल्स इसके पास आई है, टीम के पास, इस चीज़ को लेके। ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक पहले नहीं था, लॉकडाउन से पीरियड पहले भी 2 से 3 साल में ये टॉपिक बहुत बढ़ गया है। ईविल आई का जो नज़र लगना होता है ना, स्पेशली मैरिड जो कपल्स हैं या जिनकी इंगेजमेंट्स हुई हैं, 2 लोग जो आपस में एक साथ आए हैं उनके लिए। तो आज फिर मैंने सोचा कि इस बारे में, ये डिले हो ही रहा था काफ़ी टॉपिक, तो बात करें। तो शुरू करते हैं इस चीज़ को। हम उस दिन से शुरू करेंगे जिस दिन शादी का दिन है, जिस दिन जो कहते हैं ना ब्राइड एंड ग्रूम सज के तैयार होके शादी करने के लिए पहुंचते हैं, सब लोग तैयार होके आते हैं। उस दिन से ही जो मेन चीज़ है नज़र लगना न्यूली मैरिड कपल्स को शुरू हो जाती है। मोस्टली यही दिन है क्योंकि उस समय सब लोग अच्छे से तैयार होते हैं, ब्राइड ने भी मेकअप किया होता है, गहने जोड़ा वगैरह सब पहना होता है, लड़के ने भी अपना जो बेस्ट उसमें पहना होता है। अब होता क्या है कि है ये बहुत छोटी चीज़ें, लेकिन लोगों के लिए ये चीज़ें इतनी बढ़ चुकी हैं कलयुग के टाइम पे कि लोगों से ये सारी चीज़ें, कुछ लोगों से जो होते हैं इस चीज़ में, जेलेसी में, या जैसे कहते हैं ना इन भावनाओं में जो नेगेटिव है, उनके लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि ये क्यों अच्छा दिख रहा है, ये क्यों अच्छी दिख रही है, हमारे को तो इतना अच्छा कोई चीज़ नहीं मिली, हमें तो नहीं मिला। ये चीज़ें हमने सुन भी रखी हैं, रियलिटी में भी लोगों से सुन रखी हैं। ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, लाइफ के रियल एक्सपीरियंसेस की चीज़ें हैं जो मैं बता रही हूँ। अब कुछ लोग, जो लोग सही रास्ते में चलते हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता ये, उनको तो वो तो बल्कि खुश होते हैं कि अच्छा इस इंसान को ये चीज़ मिल गई, या इस इंसान को अच्छा पार्टनर मिल गया, या जो भी है। लेकिन उस दिन बहुत से रिलेटिव्स ऐसे होंगे जो मनी मन ये सोचेंगे कि अरे इसको तो बहुत अच्छा ये चीज़ मिल गई, ये तो इसकी वाइफ अच्छी लग रही है, इसका हस्बैंड अच्छा लग रहा है। तो ये तो क्या होता है कि जो चीज़ आपके पास खुद नहीं होती, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की चीज़ देख के बहुत ही जलन महसूस करते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता, मतलब कि ये क्यों इसके जीवन में इतना अच्छा हो रहा है। तो उन्हीं लोगों की, अब वो कोई भी हो सकते हैं, वो बाहर के लोग हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, ऑफिस के जो साथ में काम करने वाले हैं वो हो सकते हैं, जान पहचान के हो सकते हैं, या अपने घर वालों में से भी हो सकते हैं। घर वालों का मतलब है एक तो रिलेटिव्स हो गए, एक होता है कई बार सिबलिंग्स में भी ऐसा देखा गया है, भाई या बहन में भी ऐसा देखा गया है कि खुद ही के भाई के लिए, खुद ही की बहन के लिए ये लोग जो हैं, ऐसा नहीं कि बुरा चाहेंगे, लेकिन इतनी जो जेलेसी इनके अंदर पैदा हो जाती है कि इस इंसान को ऐसा ये कैसे मिल गया। ऐसे भी जो लोग हैं उनकी भी नज़र, ये मत सोचो कि अपने भाई बहनों की नज़र नहीं लग सकती, अपने भाई बहनों की भी तुम्हें बहुत, जिसको कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग ईविल आई जो है वो तुम्हारी तरफ आ सकती है, वाइब्रेशन तुम्हारी तरफ आ सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं सारे भाई बहन खराब हैं, सारे भाई बहनों से अलर्ट हो। कुछ भाई बहन बहुत खुश भी होते हैं, दे आर हैप्पी फॉर यू, बट कुछ कैटेगरी लोगों की, तो कहते हैं ना कि हर तरीके के लोग भगवान ने बनाए हैं, तो अच्छे बुरे, अच्छी फीलिंग्स वाले या जेलसी वाले। तो अब इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ईविल आई, ये मत हमेशा बाहर के लोगों को खोजो। मेरा कहने का मतलब है अपने भाई बहनों से, अपने कज़न से भी अलर्ट रहो। यू नेवर नो कि अंदर ही अंदर उनके क्या चल रहा है। तो अब ये जो चीज़ें हैं ये मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मोस्टली हमारे पास जो केसेस आते हैं वो अपने जो क्लोज लोग होते हैं ना, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो, चाहे वो ईविल आई हो, चाहे धोखा देना हो, कुछ भी करना हो, वो अपने क्लोज वाले ही सबसे ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे बारे में जानते हैं, तुम्हारी वीकनेसेस, तुम्हारे जो है स्ट्रेंथ। तो इस वजह से तुम इमोशनल हो, तुम प्रैक्टिकल हो, तुम क्या हो, ये सारी चीज़ें उनको बहुत क्लियरली पता होती हैं। ठीक है, सो ये चीज़ है। अब क्या है कि अब इसका क्या तरीका हो सकता है कि हम अपने को इस चीज़ से बचाएं। देखो, पहली बात तो ये है कि जब तुम्हारी इंगेजमेंट हो गई, सबसे बेस्ट तरीका तो मैं ये कह रही हूँ कि सप्तशती, दुर्गा जी का जो सप्तशती पाठ है ना,
वो या तो खुद पढ़ लो दोनों बैठ के, ठीक है ना, फ्राइडे को सैटरडे को उनको याद करके खुद पढ़ लो एज अ कपल, या किसी अच्छे पंडित को बुला के जिसका उच्चारण अच्छा हो, जिसका ट्रांसलेशन अच्छा हो, उसको बुला के घर में सप्तशती पाठ जो है वो करवाओ। जागरण की बात नहीं कर रही हूँ मैं कि जहाँ गाने चल रहे हैं, ये मैं सप्तशती पाठ जो है वो नवरात्रों में जो होता है उसकी बात कर रही हूँ। उसको या तो खुद पढ़ लो, दिया जला के, माँ को भोग दे के, दोनों मिलके ये मन में ठानते हुए कि माँ हमें जिन्नों की भी नज़र लग रही है या लगेगी फ्यूचर में, उनसे हमें आप प्रोटेक्ट कीजिए। खुद तो ये कर लो। अगर ये नहीं कर पाते हो किसी भी रीज़न की वजह से, ठीक है, तो मैरिज होने से पहले दोनों को एज अ कपल जो है ईवल आई प्रोटेक्शन मैरिड कपल की तरह ले लो, ठीक है। ये प्रोटेक्शंस अवेलेबल होती हैं, चाहे वो लॉकेट के थ्रू अवेलेबल हो, चाहे वो मंत्रित चीज़ों के थ्रू अवेलेबल हो, हवन के थ्रू अवेलेबल हो, ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं जो 12 महीने तक तुम्हारी चलेंगी। ये मैं इंग्लिश वाले वीडियो में बोलना भूल गई, ये 12 महीने तक तुम्हारी चलेंगी अगर तुम टेम्प्रेरी बेसिस पे करवाते हो इस चीज़ को। अगर तुम इसको परमानेंट बेसिस पे करवाते हो तो उसके कई गुना मंत्र उच्चारण और हवन यज्ञ तुमको इस चीज अपने नाम के करवाने पड़ेंगे, दोनों के नाम पे गोत्र करके सारा कुछ करवाना पड़ेगा। वो तुम्हारा लाइफ लॉन्ग चलेगा। उससे होगा क्या, ये नहीं कहती कि तुम्हें जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम्स है, लाइफ फेज है, सब आएगा, लेकिन लोगों की अगर बुरी नजर तुम पे लगेगी भी ना तो तुम्हें एक वक्त बाद वो बाउंस बैक करके उन्हीं लोगों पे चली जाएगी वापस कंप्लीटली। तो ठीक है, थोड़ी बहुत तुम्हारे बीच में आर्गुमेंट हो सकती है एज अ कपल, थोड़ा बहुत तुम आपस में मनमुटाव हो सकता है, लेकिन वो कुछ ही पलों में या कुछ ही 1 या 2 दिन में डिसॉल्व भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होगा कि दीदी आपने बोला था प्रोटेक्शन हम ले लें और अब तो हमारी तरफ कोई नेगेटिव चीज़ आ ही नहीं सकती। देखो नेगेटिव चीज़ें हैं, उनकी भी अपनी डिग्रीज है, आएंगी, लेकिन जितना प्रभाव से पहले आती, जैसे कहते हैं ना, बॉल को हमने जोर से फेंका, अब तुम्हारे शरीर में हमने जोर से फेंका तो जोर से चोट लगेगी, लेकिन अगर तुम्हारे बीच में कोई हमने शील्ड पहना दी, तुमको ऊपर कोई ऐसी तुमको एक चीज पहना दी जिससे तुम्हें इतनी चोट नहीं लगेगी, लेकिन उसका एक क्या बोलते हैं उसको, एक फोर्स तो फील होगी, हल्की सी तो फोर्स फील होगी। तो ऐसी ये चीज है इसमें, ठीक है। तो ये चीज जो है प्रोटेक्शन तुम अपना ये करा सकते हो। हम तो इस प्रोटेक्शन को देते ही हैं, ऐसे और भी कई लोग होंगे जो जेन्युइन होंगे जो देते हैं, तो कहीं से भी इस चीज को तुम करवा सकते हो, ठीक है। दूसरा चीज जो है, अपना विल पावर को इसमें स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। विल पावर को जो ट्यूसडे के दिन जो है हनुमान जी का बजरंग बाण जो होता है वो तुम पढ़ सकते हो। ये चीज एक और मैं इंग्लिश वीडियो में 2 चीजें भूली हूँ आज, दैट इज 1 इज बजरंग बाण पढ़ना, और एक जो है ये क्या मैंने बोला था अभी कि ये प्रोटेक्शन जो है तुम ये ले सकते हो इस चीज में। जो भी पॉइंट मैंने बोला था ये वीडियो में तुम देख लेना, मेरा भी दिमाग बहुत चीजों में चल रहा है, ये क्विकली वीडियो में बना रही हूँ। तो ये सप्तशती पाठ और ये जो बजरंग बाण है, ये चीज मैंने जो है ये बोली है, ये अपना तुम खुद भी कर सकते हो। बजरंग बाण हनुमान चालीसा में एक सेक्शन आता है, जो लोग नए हैं बजरंग नाम से, बजरंग बाण से आता है, तो उनको ध्यान में करके ये चीज तुम बोल सकते हो कि हम ये अपने अंदर ये करते हुए पढ़ रहे हैं बजरंग बाण को, कि हमारे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको खत्म कर दिया जाए। तुम हनुमान जी से मांग सकते हो, अपनी विल पावर भी मांग सकते हो। तो ये चीज तुम कर सकते हो, क्योंकि देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अगर इसको नहीं कराओगे तो जब ये ईविल आई लग जाएगी ना तुम पे, तो उसके बाद तुम बहुत ज्यादा परेशान रहोगे। उसके बाद वो इंसान जो ईविल है या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो ईविल है वो तुम पे हावी होंगे। लेकिन अगर तुमने ये चीजें करवा रखी होंगी, प्रोटेक्शन या फिर जो मैंने ये 2 चीजें बताई हैं, सप्तशती पाठ, बजरंग, इनको पढ़ते रहना है एवरी ट्यूसडे, एवरी सैटरडे, इनको पढ़ते रहना है, तो तुम्हारे अंदर भी शक्ति आएगी उन लोगों से डील करने की, और धीरे 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 वो लोग कमजोर पड़ेंगे और उन्हीं की लाइफ जो है वो एक तरीके से, कहते हैं ना, बुरा जैसा करोगे वैसा भरोगे, उसी तरफ उनकी लाइफ जाएगी। तो ये चीज है ईविल आई प्रोटेक्शन फॉर न्यूली मैरिड कपल्स। इस चीज को सीरियसली लेना। तो लोगों ने बहुत ये चीज लिखी भी है हम लोगों को। तो हमेशा अगर तुम्हें बुकिंग्स भी नहीं मिल पाती हमसे, तो कम से कम, कई बार ऐसा होता है 2 महीने की बुकिंग्स नहीं मिली तुम्हें, हम नहीं केस ले सकते क्योंकि ऑलरेडी इतने केसेस आए हुए हैं। तो तब तक के लिए कम से कम ये 2 चीजें जो मैंने बता दी है, जो सेल्फ तुम कर सकते हो, बजरंग बाण एंड सप्तशती पाठ, ये तुम करो। इससे तुम्हें बचाव मिलेगा, कम से कम सही लोगों तक पहुंचने का भी रास्ता मिलेगा। ओके, सो बस इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीक एक अनदर टॉपिक। टिल देन, गुड बाय।